हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि तुलसा जी जिस घर में होती हैं वहां पर कभी भी धन की कमी नहीं रहती है, सकारात्मकता रहती है। और कहते हैं कि जिस घर में तुलसा जी रहती हैं वहां कभी विपत्ति नहीं आती है। विपत्ति आती है तो सबसे पहले तुलसा जी पर वो विपत्ति आती है। तुलसा जी सूखने लगती हैं, इनके पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, लगातार पानी डालने के बाद भी सूखने लगती हैं। अचानक इस बदलाव को देखते हुए हमें पता लग जाता है कि हमारे पर कोई बुरी बला आ गई है या हमारे पर कोई परेशानी आने वाली है। तो ये संकेत होते हैं तुलसा जी के। अगर हमारी चप्पल टूट रही हैं, बार-बार टूट रही हैं और या नीचे के कपड़े कोई हमारे वस्त्र फट रहे हैं, तो माना जाता है हम पर शनि की दृष्टि आने वाली है। हमारा पैर से चढ़ने वाला है शनि, प्रवेश करने वाला है। जिस इंसान के लोग क्या होते हैं, चप्पल टूटे और उन्हें बार-बार सही कराने लगते हैं। बहुत गलत है ये। चप्पल टूट रहे हैं, आप फेंक दीजिए बिल्कुल उन्हें। माना जाता है कि अगर आपके चप्पल टूट रहे हैं और टूटे हुए चप्पल आप सही-सही करवा-करवा के पहन रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हानि होने वाली है। आपके पैर के ज़रिए आपके ऊपर शनि चढ़ने वाला है। जिसके वस्त्र फट जाते हैं, जिसके कमर से नीचे के वस्त्र फट जाते हैं और वो उन्हें ही पहनते रहते हैं, उनके ऊपर शनि की कृपा दृष्टि नहीं होती है, उनके ऊपर शनि चढ़ जाता है। राहु का प्रकोप हो जाता है उनके ऊपर। जिस घर की रसोई में चप्पल लेकर औरतें खाना बनाती हैं, चप्पल पहनकर मतलब, तो उस घर में कभी भी भगवान की कृपा नहीं रहती है। माना जाता है जिस घर में अन्नपूर्णा माँ का वास होता है, जहाँ पर हम अपने घर के परिवार के सदस्यों का अपना पेट भर रहे हैं और वहाँ हम चप्पल पहनकर जा रहे हैं, बहुत गलत माना जाता है। कभी भी चप्पल पहनकर हमें, चाहे वो हम कैसी भी चप्पल लें, लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ तो चप्पल अलग हैं, लेकिन चप्पल तो चप्पल ही होती हैं। कभी भी रसोई घर में चप्पल नहीं पहननी चाहिए। बुजुर्ग लोग होते थे पहले, वो कभी भी बिना मतलब चप्पलों के कभी भी रसोई में प्रवेश नहीं करते थे। तो कभी भी आपको चप्पलों के साथ प्रवेश नहीं करना चाहिए अपने रसोई घर में, बहुत ही गलत माना जाता है। अगर आपको बिना चप्पलों के नहीं रहने की आदत है, तो मोटा-सा वहाँ पर एक आसन डाल लीजिए रसोई में, वो भी चप्पलों का ही काम करेगा। लेकिन चप्पल कभी नहीं पहननी चाहिए। और सूर्य कथा में और गरुड़ पुराण में लिखा है कि जिस घर में चप्पल पहनकर घर में प्रवेश करा जाता है, मतलब सभी कमरों में घर के अंदर प्रवेश करा जाता है, वहाँ पर बीमारी कभी पीछा नहीं छोड़ती। हमेशा वहाँ के लोग बीमार रहते हैं, रोग उन्हें सताता रहता है, धन हानि होती रहती है और गृह क्लेश बढ़ते रहते हैं। कभी भी कहते हैं कि जैसे हम चप्पल पहन के अंदर प्रवेश करते हैं घर में, तो राहु और शनि हमारे साथ-साथ प्रवेश कर जाते हैं। तो जब राहु शनि प्रवेश कर जाते हैं, तो उस घर में कभी भी शांति नहीं रहती। वहाँ पर धन हानि होने लगती है, वहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ होने लगती हैं। लोग क्या करते हैं, भगवान की पूजा के लिए चप्पल पहन के प्रसाद बनाने लगते हैं। अरे तुम प्रसाद बना रहे हो, कम से कम उस टाइम तो चप्पल उतार दीजिए, क्योंकि वो भगवान के लिए बनना है, भगवान का भोग बनना है। कभी भी चप्पल पहन के भगवान का भोग नहीं बनाना चाहिए और ना ही चप्पल पहन के रसोई घर में जाना चाहिए। जब भगवान शंकर माँ अन्नपूर्णा भोजन करा रही थी भगवान शंकर को, तो भगवान शंकर बोले कि माँ अन्नपूर्णा, ये सारी जितने भी सृष्टि में बालक हैं सभी मेरे बालक हैं, इन पर दया करना, इन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, कोई भी इंसान भूखा ना रहे। तो माँ अन्नपूर्णा ने कहा, मैं जो भी कोई गृहिणी, जो भी कोई गृह लक्ष्मी रसोई घर में प्रवेश करे, खाना बनाएगी, तो मैं उसके शरीर में प्रवेश कर जाऊँगी और मैं अन्नपूर्णा बनकर सबका भरण-पोषण करूँगी। तो कहा जाता है कि कभी भी जैसे माँ अन्नपूर्णा रसोई में रहती हैं, कभी भी चप्पल पहन के रसोई घर में रसोई नहीं बनानी चाहिए। माँ का विशेष स्थान होता है रसोई में। तो कभी भी रसोई घर में चप्पल जूते लेकर नहीं घूमना चाहिए, ना ही अपने घर के अंदर। जब भी आप घर में प्रवेश करें, प्रवेश करते ही सबसे पहले कॉर्नर में चप्पल उतार दीजिए, जब अपने घर में अपने कमरों में प्रवेश करिए। क्योंकि माना जाता है जिस घर में चप्पल सारे में लेकर डोलते हैं, उस घर में राहु की दृष्टि, राहु और शनि एक साथ प्रवेश कर जाते हैं और आपके घर में
कलह क्लेश और कहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा अभाग्य शुरू हो जाता है आपके घर का। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि चप्पल जूते हमेशा बाहर ही रहें। तुलसी दल अगर आपके घर में जरा सी भी जल्दी जल्दी सूख जा रही हैं, पानी डाल रहे हैं फिर भी सूख जाती हैं, माना जाता है कोई विशेष तकलीफ आने वाली है आपके घर में या किसी नेगेटिविटी का जन्म हो गया है आपके घर में। तो इस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखना है। पूजा पाठ करिए और तुलसी माता को बदल दीजिए। और कहा जाता है जिस घर में तुलसा जी घनी रहती हैं, जिस घर में तुलसा जी घनी रहती हैं वहां पर माँ लक्ष्मी का वास रहता है, वहां पर हमेशा सुख समृद्धि रहती है। वहां पर सूर्य शनि कभी भी प्रवेश नहीं कर पाते, ना ही कोई बीमारियां सताती हैं। अगर आप किसी भी देवता का पूजन कर रहे हैं, मान लो शंकर जी का कर रहे हैं, राधा कृष्ण जी का कर रहे हैं, या किसी का भी कर रहे हैं, आप जिसको भी आप अपना इष्ट देव मानते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि किसका, आप जिसको भी, लड्डू गोपाल का, किसी का भी, आप राधा कृष्ण जी का या खाटू श्याम का या किसी जी, हनुमान जी का, किसी जी भी भगवान का आप स्मरण करते हैं, पूजा करते हैं, तो उनसे रिश्तेदारी बनाइए, उनसे विशिष्ट संबंध जोड़िए। कहते हैं कि जब हमारे प्राण छूटते हैं तो हम जब ऊपर जाते हैं तो हमसे सीधा संबंध पूछा जाता है, आपने किससे संबंध रखा। तो हम जिससे हमने संबंध रखा, हम सीना चौड़ कर बोलेंगे हम प्रभु प्रभु राम के, प्रभु सीता के, या मतलब माता सीता के, या भगवान शिव के भगत हैं। तो भगवान हमें खुद ही गले लगा लेंगे, भगवान की विशिष्ट कृपा हमें मिलेगी। तो रिश्तेदारी बनाइए, ये नहीं कि आपने सुबह उठे, जैसे हमें रूटीन बना रखा है, हमें काम करना है कि हमें आज बर्तन मांजने हैं, इसके बाद हमें ये करना है, इसके बाद ये करना है। कभी भी इस तरह से रूटीन मत बनाइए पूजा पाठ में कि अब हमें जल्दी से मंदिर साफ करना है, फिर एक जोत जलानी है, फिर 2 लड्डू रखने हैं, फिर भगवान जी को नहलाना है, फिर कपड़े पहना के उन्हें जल्दी से बिठा देना है, फिर दोपहर में जल्दी से उन्हें चाय देनी है, फिर खाना देना है, फिर जल्दी से उन्हें बिठा देना है। इस तरह से रिश्ता मत रखिए, उन्हें भक्ति का रिश्ता दीजिए, अपना घनिष्ठ संबंध बनाइए उनसे, उन्हें भाव दीजिए। भाव के भूखे हैं भगवान, भक्ति के भूखे हैं। ये नहीं कि आपने ये दिया वो दिया, इस चीज के कुछ भूखे नहीं है भगवान। हमेशा दान करते रहिए अपने हाथों से। कहते हैं अपने हाथों से दिया हुआ दान किसी भी समय हमें काम आ सकता है। अगर कहते हैं कि निर्जीव जो होते हैं, जैसे कि जीव होते हैं, उन्हें खाना दीजिए, जो बोल नहीं सकते, कहते हैं जैसे कुत्ते हैं, गाय हैं, इन चीज़ों को, चींटी हैं, इन्हें खाना खिलाइए, पक्षी हैं। तो इनका जो दिया हुआ दान है वो आपके किसी भी समय आपके सामने आ जाएगा। अगर आप कोई परेशानी में होंगे तो वो सबसे पहले आपकी बचाएगा आपको उस परेशानी से। तो बस यही कहना चाहती थी मैं। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आगे मेरी सारी वीडियो मिलती रहें। और कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। थैंक यू। विदा चाहती हूँ।